ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, अब मित्रता का नाम लेकर मित्रता को कलंकित मत करो मारुति, क्योंकि तुमने मित्रता के नाम पर विश्वासघात किया है मेरे साथ। इतने सारे दिव्यास्त्र। सावधान! पास मत आना मेरे मारुति। मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती दे रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? बोलो ना तुम मेरे मित्र नहीं हो। मैं ये जान चुका हूँ और इस समय तुम्हारी कुंडली में मेरी छाया भी प्रभावी हो चुकी है। इसलिए मैं तुम्हें युद्ध में परास्त कर अपने पिछले सभी अपमानों का प्रतिशोध लूंगा और संसार में फैली तुम्हारी कीर्ति को भी नष्ट कर दूंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मित्र? फिर मित्र, मैं कह रहा हूँ मुझसे युद्ध कर कायर। देखो, जिसे हम एक बार मित्र बना लेते हैं उससे फिर युद्ध नहीं करते। हाँ, यदि मित्र कुमार पे जा रहा हो तो उसे अधिकार से सुमार्ग पर अवश्य ले आते हैं। बातें मत बना मारुति। साहस है तो स्वीकार कर मेरी चुनौती। अवश्य ही विवेक ने इस समय तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार नहीं करूँगा मित्र। कायर हो तुम वीरू। साहस ही नहीं है तुम्हें मेरा सामना करने का। मेरे दिव्यास्त्र देखते ही छूट गया ना पसीना। यदि इस समय तुम अपने आराध्य देव श्री राम को भी बुला लो मारुति, तो मैं उन्हें भी परास्त कर सकता हूँ। बस। तुमने मेरे प्रभु श्री राम का मेरे सामने अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। और यदि मैं जीता तो वो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जीते तो तुम्हारी बात मानेंगे हम। है स्वीकार? हाँ, स्वीकार है। वैसे जीतूंगा तो मैं ही, और मेरे जीतने पर तुम्हें अपने आराध्य राम की भक्ति छोड़ मेरी भक्ति करनी पड़ेगी।
कैसा मूर्ख है शनि। मारुति के आराध्य श्री राम को चुनौती देने की क्या आवश्यकता थी यहाँ। प्रभु श्री राम को चुनौती दे युद्ध आराम से पहले ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली और मेरे दिए सभी दिव्यास्त्र भी राम नाम की ऊर्जा में भस्म करवा दिए। अब यहाँ शनि की पराजय और मारुति की सफलता के पीछे मारुति के आराध्य श्री राम की दिव्य कृपा शक्ति ही चमत्कार दिखा रही थी। अब जो शनि के भाग्य में लिखा है वही होगा। श्री राम का नाम लेकर मुझे चुनौती दी थी, इसलिए मित्र धर्म भूलकर मुझे तुमसे लड़ना पड़ा। अब मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करवाने के बाद उनकी आज्ञा से ही तुम्हें मुक्त करूंगा। बचाओ! 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 जय श्री राम! मुझे छोड़ दो मारुति, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मारुति, छोड़ो। छोड़ो मुझे मारुति, छोड़ो। जय श्री राम। ये मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की नगरी है। यदि तुम अपने कष्टों से शीघ्र मुक्ति चाहते हो तो प्रभु श्री राम को पुकारो। बोलो शनि, बोलो जय श्री राम। श्री राम, शनि, वो देखो मेरे आराध्य देव श्री राम। जय श्री राम। मारुति, शनि को उसकी भूल का ज्ञान हो गया है, उसे मुक्त कर दो। जो आ गया प्रभु। चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प जय श्री राम। नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु सरित मारुति, मुझे क्षमा कर दो मारुति। देखो शनि, वो जो तुम्हें आकाश में मिले थे वो तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते। वो तो तुम्हारी नासमझी का लाभ उठा सूर्य देव से अपना प्रतिशोध लेना चाहते हैं। तो फिर वो मित्र का शत्रु हुए ना। तुम्हारा सच्चा मित्र तो मैं हूँ शनि। तो तुम क्या जानते थे मैं शुक्रदेव से मिला था? यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिला दो मारुति। जय श्री राम। जय श्री राम।
हाँ ठीक हो रहे हैं। तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो मारुति। अब मैं शत्रु और मित्र को पहचानने में कभी भूल नहीं करूंगा। मित्र, आज से जो भी सच्ची मन भावना से मुझ पर तेल चढ़ाएगा, मेरे सच्चे मित्र मारुति के दर्शन करेगा। मैं उसे तुम्हारे ही समान प्रेम करूंगा और उसको अपना मित्र मान उसकी हर संभव सहायता करूंगा। और तुम्हारे जितने भी भक्त हैं, वो शनिवार के दिन यदि मुझ पर तेल चढ़ाएंगे तो मैं उनकी सारी शनि बाधाएं हर लूंगा। एवं जहाँ-जहाँ मारुति की प्रतिमा के साथ मेरी प्रतिमा स्थापित रहेगी, वहाँ-वहाँ मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। और जो मारुति के साथ मेरे दर्शन करेगा, वो शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अब मेरे साथ सूर्यलोक चलोगे ना मित्र? अवश्य मित्र। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सूर्यदेव को बताया था कि भूल शनि ने नहीं की थी। सूर्यदेव, पहला प्रहार यम और यमुना ने किया था। उन्होंने ही शनि को लड़ाई के लिए उकसाया था। अच्छा, तुमने बताई थी पिताश्री को ये बात? फिर उन्होंने क्या कहा? सारी बात जानकर सूर्यदेव को बहुत दुख हुआ। वो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे थे शनि। तुम तीनों के गलत व्यवहार के कारण ही शनि यहाँ से गया है। अब जैसे ही शनि वापस आए, बिना कुछ कहे तुम तीनों उससे क्षमा मांगोगे। शनि, पुत्र, तुम कहाँ चले गए थे हमें छोड़ के पुत्र? भूल मेरी ही थी, मुझे क्षमा कर दो पुत्र। नहीं पिताश्री, आप ये क्या कह रहे हैं? शनि, हमें अपने अनुचित आचरण के लिए क्षमा कर दो। हम फिर कभी तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। मैं आप सबका आभारी हूँ। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। आज से संसार में मुझे केवल माता के नाम से नहीं, आप दोनों के नाम से जानेंगे। कीर्तिवान भव पुत्र। पवन पुत्र, हृदय से धन्यवाद। आज मैं प्रसन्न होकर आपको ये वरदान देता हूं कि आपके हर कार्य में मेरा सहयोग होगा और जहां भी आप जाएंगे, आपसे पहले आपकी कीर्ति पहुंचा दूंगा मैं। हाँ मारुति, आज तुमने मुझे भी हृदय से प्रसन्न किया है। इसलिए मेरा आशीर्वाद है पुत्र कि जब तक ये संसार रहेगा, तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी। तुम्हें कभी कोई पराजित नहीं कर पाएगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दे माते। किंतु पुत्र, तुम्हें जाने की इतनी शीघ्रता क्यों है?
अरे मित्र, थोड़ी देर मेरे साथ भी रह लेते। नहीं शनि, अब इन्हें जाने दो, क्योंकि इन्हें वहां पहुंचना है जहां के लिए ये घर से निकले थे। पृथ्वी लोक पर जामवंत आदि सभी इनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जामवंत जी, प्रतीक्षा की भी कोई सीमा होती है। हम अब और यहाँ कितनी प्रतीक्षा करेंगे मारुति की? कल से आचार्य श्री तृणबिंदु की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। ऋषिगण, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मेरी मानिए तो आप अपनी सारी चिंताओं को मारुति पर छोड़कर निश्चिंत हो जाइए। हाँ। वो अपने आप ही कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेगा। जय श्री राम। मारुति। मारुति, तुमने बहुत देर लगा दी। कहाँ चले गए थे? काका वो तो मैं और फिर मैं शनि को सूर्यलोक पहुंचा के यहाँ आ गया काका। हमें आश्रम पहुंचने में विलंब हो चुका है मारुति। कल प्रातः आश्रम में प्रवेश के लिए बड़े बड़े राजा, महाराजा और साधारण प्रजाजनों के बच्चे आश्रम पहुंच जाएंगे। ऋषिवर, आपको पता है कि वो आचार्य तृणबिंदु के आश्रम में कौन कौन मेरे सहपाठी बनने आ रहे हैं? मैं भी पता नहीं कैसे आ गया नाना श्री की बातों में। लंका नगरी का परम सुख छोड़कर आश्रम का कठिन जीवन झेलना पड़ेगा वहाँ। अरे मुझे लंकेश्वर नंदन अक्षय को संसार का कौन सा आचार्य शिक्षा दे सकता है, जिसके नाम से तीनों लोगों के सुर, असुर, ज्ञान, विज्ञान सब थर-थर कांपते हैं। उस रावण का एक संकेत हो जाए तो वैसे ही मैं हर ज्ञान, हर शिक्षा, हर कला में पूर्ण हो जाऊंगा। पुत्र हूँ मैं रावण का, क्या कठिन है मेरे लिए, फिर क्यों जाऊं मैं आश्रम? नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, शिक्षा जैसी तुच्छ वस्तु पाने के लिए मैं आश्रम जाकर किसी गुरु के चरण नहीं पकड़ सकता। असंभव है ये।
रथ रोकिए सारथी। क्या हुआ राक्षस कुमार? रथ फिर से पीछे घुमाइए। एक बार नाना जी से पूछ लीजिए। क्या हमारा आदेश पर्याप्त नहीं है? हम लंकापति रावण के पुत्र हैं। जो हम कहेंगे वही नाना श्री कहेंगे। रथ पीछे घुमाइए। अक्षय, ये नन्हे बालकों की भांति क्या हट कर रहे हो? अब तुम नन्हे बालक नहीं, अपितु राक्षस कुमार हो। अब ये रथ लंका नहीं लौटेगा। क्यों नहीं लौटेगा? हमें नहीं जाना है आश्रम। जो सुख हमें राजप्रसाद में मिलता है, क्या वही सुख हमें आश्रम में मिलेगा? कैसी बातें करते हो अक्षय? जो सुख लंकापति रावण के भवन में है, ऐसा सुख नहीं मिलेगा। बस, तो हमें नहीं जाना है आश्रम। सारथी, रथ लौटाइए। नहीं, अब ये रथ केवल और केवल आश्रम जाएगा। चलो सारथी। तो ले जाओ रथ को आश्रम। अक्षय चला लंका। अक्षय, अक्षय कुमार, रुको। अक्षय, अक्षय। पृथ्वी लोक में राजश्री आचार्य तृणबिंदु के नाम से विख्यात हे चौकी महामुनि, मेरे ही निर्देशों से यह बालक आपके गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने आ रहा है। मैं आशा करता हूं चौकी महामुनि, आप इसकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे। प्रभु, जो आज्ञाधीश। हे सूर्यदेव, अपने ही समान कांतियुक्त बालक की शिक्षा के लिए मुझे उपयुक्त आचार्य समझकर अपने इस साधारण से भक्त को अपनी ही दृष्टि में असाधारण ही बना डाला। प्रभु, मैं आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मन, कर्म, वचन से पूरा प्रयास करूंगा। मेरे आराध्य देव, स्वप्न में भी मुझे चौकी मुनि वाले संबोधन से याद कर आपने तो मेरा मन प्रसन्न ही कर दिया। अब तो बस हर क्षण उसी आपके समान कांतियुक्त बालक की प्रतीक्षा रहेगी। जैसी आज्ञा प्रभु। क्या हुआ स्वामी? आप यूं चौंक कर नींद से उठे और सीधे आराध्य देव की पूजा करने लगे। सब ठीक तो है ना? देवी, चिंता की नहीं, प्रसन्नता की बात है। मेरे आराध्य देव सूर्य देव ने मुझे स्वप्न में संकेत दिया है कि मेरा भाग्योदय शीघ्र ही होने वाला है। सच स्वामी? हाँ देवी। आचार्य तृणबिंदु के आश्रम में विद्या अध्ययन की इच्छा लेकर पधारे सभी विद्यार्थियों और माता पिता का हम हार्दिक स्वागत करते हैं।
सर्वप्रथम आपकी सुविधा के लिए हम अपना परिचय करा दें। हम हैं आचार्य कर्णप्रिय। आश्रम में गीत संगीत की शिक्षा हम ही देते हैं। और ये है आचार्य भंडारी। विद्यार्थियों, आपको इनकी विशेष कृपा हमेशा चाहिए होगी, क्योंकि ये इस आश्रम के प्रमुख व्यवस्थापक ही नहीं, बल्कि भोजन व्यवस्था भी इन्हीं की देखरेख में ही चलती है। अभिभावक गण, आप यहीं प्रतीक्षा करें। हम आचार्य तृणबिंदु को आपके आगमन की सूचना देते हैं। वे स्वयं आएंगे और सभी बालकों की प्रवेश परीक्षा लेंगे। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। आचार्य कर्णप्रिय जी, क्या आश्रम में प्रवेश के लिए सभी इच्छुक छात्र आ चुके हैं अथवा कुछ शेष भी है? जी नहीं प्राचार्य, अभी तो कई विद्यार्थियों का आना शेष है। और लंका नरेश रावण के पुत्र अक्षय भी तो नहीं पधारे अभी तक। हे अक्षय! हे अक्षय! हे मेरे प्रिय नाती! अरे अपने नाना की बात सुनो। रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ। इस हठी बालक के पीछे भागते भागते रात्रि से दिन हो गया, किंतु ये बालक अपने हट से हटने का नाम ही नहीं ले रहा। और सुमाली के वृद्ध शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं बची कि इसके पीछे दौड़ सके। अब मुझे लगता है कि अक्षय कुमार को मुझे सत्यता बतानी ही होगी कि मैं उसे आश्रम में किस कारण के लिए ले जा रहा हूं। अक्षय कुमार, तुम्हें तुम्हारे पिता लंकापति रावण की सौगंध। रुक जाओ। देख बेटा, ना तो तू उस आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है और ना ही किसी गुरु की सेवा करने। तो फिर? तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पिता श्री लंकापति रावण इस संसार के सर्वश्रेष्ठ वीर अजय योद्धा माने जाते हैं। ना तो युद्ध में उन्हें कोई परास्त कर सकता है और ना ही कोई उन्हें मार सकता है। तो क्या आपने मुझे ये बात बताने के लिए पिताजी की सौगंध देकर रोका था? ना ना अक्षय पुत्र ना, मैं तो तुझे और कुछ बताना चाहता हूँ। क्या तू नहीं चाहता कि तू अपने पिता श्री के भांति वीर अजय योद्धा बने? दुनिया के सारे वीर तेरे नाम से थर थर कांपे। सोच। क्यों नहीं? किंतु क्या यह आश्रम मुझे सर्वश्रेष्ठ वीर और अजय बनने के लिए ज्ञान देगा? ज्ञान का तो पता नहीं पुत्र, किंतु इतना अवश्य कहता हूं कि यह आश्रम तुम्हें वीर अजय योद्धा अवश्य बना सकता है। और यदि तुमने मेरी वहां जाकर एक इच्छा को पूर्ण कर दिया तो तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे। बताइए नाना श्री, वहां मुझे आपकी कौन सी इच्छा पूरी करनी होगी? सूचना मिली है कि वहां एक बंदर है जिसका नाम मारुति है, वो भी
शिक्षा ग्रहण करने आश्रम में आ रहा है। यदि तुमने उसे अपने बाहुबल से वहां समाप्त कर दिया तो तुम सदा सर्वदा के लिए कीर्तिमान हो जाओगे। अब दिखने में वो बंदर साधारण लगता है, किंतु तुम्हारे पिता का घोर शत्रु है वो। यदि तुम चुपचाप उसे आश्रम में समाप्त कर दोगे तो सोचो कि तुम्हारे पिताश्री तुमसे कितने प्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हें अपने हृदय से लगा लेंगे अक्षय, क्योंकि इस बंदर ने हमारे कई राक्षस वीरों को मारा है। तुम्हें इसका प्रतिशोध लेना होगा अक्षय। बंदर को मारना कौन सा बड़ा काम है मेरे लिए। पल भर में मारकर खा जाऊंगा मैं उसे। प्रसन्न कर दिया, किंतु तुम्हें दो बातों का ध्यान रखना होगा अक्षय। पहली बात तो ये कि तुम्हारे पिता श्री लंकापति रावण को इस बात का ज्ञात नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हें यहाँ पर किस कार्य के लिए लाया हूँ। उन्हें इस समय सिर्फ ये ज्ञात है कि मैं तुम्हें उच्च शिक्षा दिलाने के लिए तृणबिंदु के आश्रम में लाया हूँ। किंतु पिताश्री से बात छिपाने के पीछे क्या कारण है? कारण है, एक बार तुम्हारी कीर्ति अमर हो जाए, फिर मैं स्वयं तुम्हारे पिता श्री लंकापति रावण को बताऊंगा कि तुमने उसके परम शत्रु को अपने बाहुबल से समाप्त कर दिया। और दूसरी बात तो ये अक्षय कि जब भी तुम उस बंदर को मारना तो आश्रम के परिसर से बहुत दूर ले जाकर मारना। वो क्यों? और यदि किसी आचार्य या प्राचार्य ने तुम्हें उस बंदर के साथ देख लिया तो अवश्य उस बंदर को बचाने का प्रयास करेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि उस मारुति को बचाते बचाते कोई आचार्य या प्राचार्य तुम्हें क्रोध में श्राप दे दे। अब चाहे जो भी हो जाए, उस बंदर मारुति को मुझे अमर होने के लिए मारना ही पड़ेगा। आचार्य कर्णप्रिय जी, सभी बालकों की प्रवेश परीक्षा आप ही लें। जी।